हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। क्योंकि यार मुझे किसी ने कहा था कि मैं भी ना उसकी तरह किसी एक बहुत बड़े यूट्यूबर का नाम लिया था जिसका नाम था बीट फैंटेसी, कि मैं उसकी तरह कोशिश करूँ थोड़ी सी कि अब मैं उसकी तरह कर सकता हूँ क्या। तो भाई साहब फिर मैंने सोचा कि चलो मैं उसकी तरह बोलने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हमारे जो गोहान, क्रिलिन और बुल्मा थे वो चले गए थे अचानक से दूसरे प्लेनेट पर, जो मतलब कि गलती से पहुंचे थे वो प्लेनेट नेमिक पर जाते हुए, और वहाँ से बुल्मा को पकड़ ले गई थी। और जैसे बुल्मा को पकड़ ली गई थी तो गोहान और क्रिलिन वहाँ पर खड़े हो गए थे उसे बचाने के लिए। जैसे उन्होंने अपनी पावर अप करना शुरू किया तो वो सब डर गए थे। उन्हें गोली मारना शुरू कर दिया, गोहान को और क्रिलिन को। और गोहान क्रिलिन अपना पैर बचाते रहते हैं, कभी ये हटा लिया कभी हटा लिया। और जैसे ही वो अपना पावर अप करते हैं दोनों, तभी एक छोटी सी बच्ची क्रिलिन के पास आती है और वो क्रिलिन को एक लात मारकर भाग जाती है। क्रिलिन कहता है ए ये तुमने क्या किया। और क्रिलिन उसे ये कहता ही होता है और वो बच्ची इतने में भाग जाती है। और जिस लड़के के पास वो भाग कर जाती है वो शायद उसका बड़ा भाई होता है। उसका बड़ा भाई उसकी गन अब मतलब कि अपनी गन क्रिलिन के माथे पर करता है और कहता है कि अब तुम गए काम से। तो क्रिलिन बोलता है कि हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। और तभी अचानक से एक सायरन बजता है और वो लड़का गोली चलाने के बजाय पीछे भाग जाता है। और एक आवाज़ आती है कि हे कुछ गड़बड़ है, हमारे स्पेसशिप पर कुछ हमला हुआ है। मतलब कि जिस उनका प्लेनेट नहीं है वो एक तरह से स्पेसशिप है जो कि स्पेस में उड़ रही है। और अचानक से बहुत सारे पत्थर आ गए हैं उस स्पेसशिप के पास। जो उसे उड़ा रहा है वो उससे कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि उन पत्थर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और तभी वो शायद उनका सबसे बड़ा सीनियर है वो वहाँ से चला जाता है उसके पास था कि वो स्पेसशिप को सही से उड़ा सके और स्पेसशिप को ज़्यादा चोट ना आए। और तभी बुल्मा बोलती है कि ए बेवकूफ़ हो, तुम वहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो, फटाफट से आके मुझे बचाओ। तभी गोहान और क्रिलिन उड़ते हैं और बुल्मा के पास चले जाते हैं। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना गोकू है वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और नर्स उसे इंजेक्शन दिखा रही है। और गोकू रुक के उतारा है ओ बचा मुझे, बचा। और गोकू बेचारा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। और चीची बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है। अगर गोहान यहाँ होता तो वो उसे भी शर्म आती कि मेरे डैड एक इंजेक्शन से डरते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को बचाया है, वो एक मामूली से इंजेक्शन से डरते हैं। और तभी गोकू कहता है कि चीची रुको, और चीची ये कहते हुए बाहर चली जाती है। और जैसे ही वो चीची को देख रहा होता है तो नर्स तुरंत से उसे इंजेक्शन लगा देती है। और गोकू इंजेक्शन लगने के बाद बहुत ज़्यादा रुक के उतारता है और जिससे कि हॉस्पिटल बाहर तक हिल जाता है। और तभी हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जो उन्होंने बुल्मा को वहाँ से उतार लिया है और वो तीनों भागने वाले होते हैं। और वो तीनों जैसे ही भागते हुए जाते हैं उस सुरंग में तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं। तो गोहान और क्रिलिन वहाँ पर रुक जाते हैं और पीछे देखने लगते हैं। तो बुल्मा बोलती है कि सुनो, वो सब हमें मारने ही वाले थे, वो मुझे मारने ही वाले थे और तुम ये क्या कर रहे हो। तो गोहान बोलता है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है, आखिर वो है तो बच्चे ही और इंसानियत के नाते हमें उन्हें बचाना होगा। और तभी अचानक से एक बहुत बड़ी ऊपर से मतलब कि स्पेसशिप का कोई लोहे वाला पार्ट टूटकर ज़मीन पर गिरने वाला होता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे यानी उस स्पेसशिप के बंदे खड़े होते हैं। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि वो नीचे गिर जाता है और बहुत सारी धूल उड़ती हुई होती है और वो धूल बुल्मा के पास आती है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है कि वो गोहान और क्रिलिन बहुत ही स्पीड से वहाँ गए और उस लोहे के टुकड़े को हवा में रोक लिया और सबको बचा लिया। और सबको कहते हैं कि सब उधर से हट जाओ और उसे फेंक देते हैं। और तभी सबकी मदद करने लगते हैं, किसी को बचा रहे हैं किसी को हटा रहे हैं। वहाँ पर स्पेसशिप में थोड़ी आग लगी होती है तो बुल्मा कहती है कि अरे ये तो ऐसे यहाँ के हीरो बन जाएंगे, मुझे भी कुछ करना होगा। और तभी बुल्मा भागती हुई जाती है, जो बंदा स्पेसशिप उड़ा रहा था उसके पास जाती है और उसे उठा देती है और वहाँ पर खुद बैठ जाती है और पूछती है कि इसकी स्पीड कैसे कंट्रोल होती है। सिर्फ एक बटन पूछती है और वो बहुत ही स्पीड से जिस कंप्यूटर से वो स्पेसशिप को कंट्रोल कर रहा था बुल्मा उसे बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा आग का बवाल यानी एक आग का भंडार था वो एक छोटी सी बच्ची की ओर आता हुआ होता है और वो उसे जलाने ही वाला होता है कि अचानक से गोहान उसके सामने आता है और कहता है सोलर फ्लैश, और अपने हाथ में से एक पावर निकालता है जिससे कि वो सारी आग उड़कर चली जाती है और सब उन्हें देखते रह जाते हैं। तभी वो उस सारी मुसीबत को पार कर लेते हैं और एक सेफ जोन में चले जाते हैं। जैसे ही वो सेफ जोन में पहुंचते हैं बुल्मा पूरी खुश होने लगती है और बुल्मा कहते हैं अरे ये तो हो गया। और तभी उस स्पेसशिप के सारे बंदे आकर बुल्मा को घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम एलियन हो, तुम फ्रीजा के साथ वाले हो जो पूरी दुनिया को तबाह करते रहते हैं, जो अलग अलग प्लेनेट पर जाते हैं और उन प्लेनेट को
और उस प्लेनेट को तबाह कर देते हैं। और उन्होंने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो वो दोस्त थे वो छोटे छोटे बच्चे से, उन्होंने इतने बड़े लोहे को जिसे 20-25 से आदमी मुश्किल से उठा पाते हैं, उन दोनों ने उसे कैसे संभाल लिया, उसे कैसे उठा लिया, ये ज़रूर तुम फ्रीजा के साथ वाले हो। तभी उनमें से जो उनका लीडर होता है वो कहता है कि नहीं, वो दुश्मन नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो दोस्त है, क्योंकि तुमने देखा ना उन्होंने कैसे हमारी जान बचाई। और तुम्हें याद है फ्रीज़ा के साथियों ने हमारे साथ क्या किया था, याद है तुम्हें? तभी उनमें से जो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा शक कर रहा होता है एक लड़का, वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो कुछ सोचने लगता है कि कैसे उसके पापा उसकी छोटी बहन को बचाने के लिए आग में खड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि तुम भाग जाओ, मैं इसे बचा लूँगा। और तभी वहाँ फ्रीज़ा के आदमी ने आकर उसके उसके पापा और उसकी छोटी बहन को मार दिया था। और जैसे ही उसने भागने की कोशिश करी थी उसे भी एक पावर मार दी थी जो कि उसकी गाल पर लगी थी, और उसकी गाल पर हल्की सी स्क्रैच है जिसकी वजह से वो अपनी गाल पर टेप लगा कर रखता है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम ये कहते हो तो मुझे तुम पर विश्वास है। और तभी क्रिलिन कहता है कि अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे हम दुश्मन नहीं हैं, हम तो सिर्फ प्लैनेट नेमिक पर जा रहे थे। नहीं, वो कहता है कि हम तो एक प्लैनेट पर जा रहे थे, हम यहाँ किसी काम से आए हैं। और तभी वो आदमी जो उनका लीडर होता है वो उन्हें बताने लगता है कि ये जो स्पेसशिप है ये एक प्लैनेट नहीं है, ये तो सिर्फ एक स्पेसशिप है। हमारा भी पहले एक प्लैनेट हुआ करता था, एक बहुत शांत प्लैनेट जहाँ पर हम सब खुशहाली से रहते थे। लेकिन एक दिन वहाँ पर 5-7 स्पेसशिप आए और उन्होंने आकर वहाँ पर कहर मचाना स्टार्ट कर दिया और सारी बिल्डिंग तबाह कर दी, बहुत सारे लोगों को मार दिया। हमारे बड़े जितने भी थे वो सब मारे गए, बस हम कुछ लोग बचे थे जो कि एक स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से उड़ गए। ये स्पेसशिप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह है, यानी एक शीशे की तरह। तो बुल्मा कहती है अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो, जब हम इसकी स्पेसशिप के सामने से गुजरे थे हमें ऐसा लगा था कि हमारे सामने सेम हूबहू हमारे जैसी स्पेसशिप आई है, और हमने जैसे उससे बचने की कोशिश करी तो हम गलती से आपके इस प्लैनेट पर पहुँच गए। तो उनका लीडर उन्हें बताता है कि ये हमने शीशे की तरह इसलिए बनाई है ताकि किसी को हम नज़र ना आए और सब हमसे दूर रहकर, यानी कि हमसे बचकर चले जाए और हम आसानी से अपना जीवन बिता सके। और अगर फ्रीजा को इसके बारे में पता लगा तो फ्रीजा इसे भी हथियाने की कोशिश करेगी। इसलिए हम सब बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं, जितने भी हमारे यहाँ छोटे हो या बड़े हो, हम उन्हें बचपन से ही सब कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो गोहान कहता है अरे वाह यार, तुम तो बहुत ही ज़्यादा जीनियस हो। और वो कहता है कि चलो अब हम चलते हैं और हमें जाना होगा वहाँ से। तो बुल्मा उन्हें बुलाती है, गोहान को और क्रिलिन, वो उन्हें हाय वाय कर रहे होते हैं, वो नहीं जाते। तभी बुल्मा आती है और उन्हें खींचकर चली जाती है और कहती है कि हमें प्लैनेट नेमिक पर भी जाना है, जल्दी चलो यहाँ से। वो कहता है उनका लीडर, क्या तुम्हें प्लैनेट नेमिक पर जाना है? तो ठीक है, मुझे वहाँ का एक शॉर्टकट पता है। बुल्मा कहते हैं अरे वाह क्या बात है। वो उनसे शॉर्टकट पूछती है तो वो उसे एक नाम बताता है, एक अजीब सा नाम, यानी प्लैनेट नेमिक 10 ऐसा ही कुछ। और फिर तभी बुल्मा उन दोनों को खींचकर वहाँ से ले जाती है। और फिर तभी जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो वो सब पूरे खुश हो रहे होते हैं और उन्हें कहते हैं कि प्लीज़ यहाँ दोबारा ज़रूर आना। और फिर वो बुल्मा, क्रिलिन, गोहान अपनी स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। और स्पेसशिप में बैठने के बाद जो बुल्मा होते हैं, बुल्मा कहती है अब मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, वहाँ पर इतनी देर मेहनत करके मैं थक गई हूँ। गोहान क्रिलिन कहता है कि क्या तुमने वहाँ क्या मेहनत की? वो कहती है कि स्पेसशिप चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। और जाकर अपने अजीब से कपड़ों में, अजीब सी है यार, शरीफ आदमी को अजीब ही लगेगा ना, तो वो उन कपड़ों में जाकर अपने लेट जाती है। और फिर तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, ये दूसरा प्लैनेट है। मुझे लगा कि ये प्लैनेट नेमिक होगा, लेकिन वो प्लैनेट कोई और सा होता है। और वहाँ पर वो आदमी कहते हैं कि अरे एक स्पेसशिप आ रही है, अरे ये तो वेजिटा है। और वो तभी अपने हेडक्वार्टर में खबर देता है कि वेजिटा आ रहा है, क्या हमें फ्रीजा को बताना चाहिए? तो उसके हेडक्वार्टर वाले कहते हैं कि नहीं, फ्रीजा को तो नहीं बताना चाहिए, पर जब वेजिटा सामा आ रहे हैं तो आने दो। और तभी वो बाहर आकर उसके स्वागत में 3 आदमी खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक ही स्पेसशिप है, वेजिटा सामा की, और नापा सामा कहाँ है, वो क्यों नहीं आए? और रेडिट वो भी नहीं आया। और तभी वो स्पेसशिप आकर गिरती है एक, यानी जो उनकी लैंड होने की जगह होती है, उस अजीब सी जगह पर। और वो बोलते हैं कि अरे ये क्या, वेजिटा सामा ने ऑक्सीजन का क्या इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि लाइफ को बचाने वाली इसका क्यों इस्तेमाल किया है? क्या उनकी हालत इतनी गंभीर है? वो ऐसे कौन से प्लैनेट पर गए थे? और तभी में वेजिटा को वहाँ से निकालते हैं और इलाज के लिए एक पानी से भरे अजीब सी जगह पर डाल देते हैं। फिर तभी हमें वापस से एक सीन दिखाया जाता है, जो क्रिलिन हर है उनकी स्पेसशिप फंस जाती है स्पेसशिप में एक हवा के बवंडर में। और उस बवंडर में फंसते हुए जैसे ही जाती है तो वो क्रिलिन बुल्मा को उठाता है, कहता है उठ जाओ हम उसमें है। तो बुल्मा बोलती है कि नहीं, हम मुसीबत में नहीं है, स्पेसशिप में ऐसा होता रहता है। और तभी एक अजीब सा झटका लगता है, बुल्मा सो जाती है और कभी वो ऊपर गिरते हैं कभी नीचे गिरते हैं। और तभी बुल्मा जैसे ही
नीचे गिरती है तो वो क्रिलिन के ऊपर गिरती है और तुरंत उसकी आँख खुल जाती है और वो क्रिलिन को कहती है बदतमीज़ तुम ये क्या कर रहे हो, और एक चाटा तड़ाक देसी क्रिलिन की गाल पर टेक देती है और कहती है कि अरे हम तो पहुंच गए, और उनकी पृथ्वी और इनकी स्पेसशिप लैंड हो गई है और वो बुल्मा बोलते हैं कि हम प्लेनेट नेमी पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है, मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक